हेलो बच्चों, it's been such a long time since I uploaded a video. There were a lot of issues. पहले तो लीव पे था, then कुछ लैपटॉप में इशू हो गया. Still, this is not my laptop which I'm using. So let's see how does this work. And ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Okay. तो there was a question which I gave कि मान लो अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. इस इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा एंड बीटा एंड ए एन इज द इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन. यहाँ पर एन एक या एक से बड़ा है और आपसे पूछेगी कि एट एन माइनस टू एट अपॉन टू ए नाइन के वैल्यू. तो एक तरीका क्या है, आप अल्फा निकालो, बीटा निकालो, फिर अल्फा टू द पावर टेन माइनस बीटा टू द पावर टेन निकालो. है ना? बहुत लंबा मेथड है. क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू कोई इंटीजर नहीं आती, ना कोई रैशनल नंबर आती. आप देखोगे डी की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ पर, बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस फोर ए सी यानी कि प्लस फोर टू एट. दिस इज अराउंड, दिस इज इक्वल टू 44 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. हम्म. तो बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा ये सवाल, है ना? और जस्ट फॉर योर नॉलेज, दिस क्वेश्चन केम इन जेई मेंस, आई गेस 2021 में भी आया था, और इस टाइप का ही सवाल 2015 में भी आया था मेंस में. ठीक है. तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा अप्रोच है बाय गोइंग थ्रू द अप्रोच ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला. न्यूटन्स फॉर्मूला. अब बहुत सारे लोगों को ये आता होगा, किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा. तो जिनको आता है दे कैन स्किप अराउंड 5 to 7 मिनट्स. अब जिनको नहीं आता वो अभी देख सकते हैं. तो व्हाट इज न्यूटन्स फॉर्मूला, आओ सीखें. बहुत सिंपल सा है. क्या क्या अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जिसका फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स. है ना? एंड एंड क्या, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. है ना? यही डेफिनेशन होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. ओके, ग्रेट. तो अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू. फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू, इज ऑलवेज ट्रू. क्या है वो इक्वेशन? तो इक्वेशन है ए टाइम्स एस एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स एस एन प्लस वन प्लस सी टाइम्स एस एन दिस इज इक्वल टू जीरो. ठीक, इज इक्वल टू जीरो. जहां पर, अब आपके मन में ऑब्वियसली आ रहा होगा सर ये एस एन है क्या. जहां पर एस एन है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, या फिर अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन. अब इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इसको याद कैसे करना है वो सीख लेते हैं, फिर हम ये समझेंगे आया कैसे, इसका प्रूफ भी समझ लेंगे एक बार, सो दैट आपके मन में कोई शंका ना रहे. है ना? कॉन्फिडेंस आता है कहीं ना कहीं प्रूफ करते हैं तो वी विल आल्सो डू द प्रूफ. सो बेसिकली पहले देखते हैं याद कैसे करना है. तो आप ऐसे याद करो कि यहाँ पर एक्स की पावर क्या है, टू. यहाँ पर एक्स की पावर क्या है, जीरो, वन. और सी के साथ एक्स की पावर क्या है, जीरो है. एक तरह से भाई कांस्टेंट है तो एक्स की पावर जीरो है ना? अगर जीरो है तो आप अब देखो, एक्स स्क्वायर ए टाइम्स एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर ए टाइम्स क्या है, एस ऑफ एन प्लस टू. यानी पावर टू थी तो एन में क्या ऐड हुआ, प्लस टू ऐड हुआ. फिर बी इंटू एक्स की पावर वन थी तो बी टाइम्स एस के साथ क्या, एस एन के साथ क्या ऐड हुआ, एन प्लस वन. है ना? और सिमिलरली एक्स की पावर जीरो थी तो एन एस सी टाइम्स एस एन ही रहा, मतलब एन प्लस जीरो ही रहा. तो याद करने में तो कोई डिफिकल्ट नहीं है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करूंगा, ए एस एन प्लस टू प्लस बी एस एन प्लस वन प्लस सी एस एन दिस इज इक्वल टू जीरो. जहां पर एस एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन भी चलेगा, या फिर अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन भी चलेगा. लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने एस एन को ये कंसीडर कर लिया है सपोज प्लस वाला, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे बाकी भी, एस एन प्लस वन एंड एस एन प्लस टू. है ना? इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब अल्फा टू द पावर एन प्लस वन प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस वन हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंगली एस एन प्लस टू में क्या आएगा, वहां पर भी अल्फा टू द पावर एन प्लस टू प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस टू आएगा. एंड सिमिलरली अगर मैंने एस एन को ये कंसीडर किया है, तो फिर एस एन प्लस वन क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर एन प्लस वन माइनस बीटा टू द पावर एन प्लस वन एंड कंसेक्यूटिवली फॉर एस एन प्लस टू टू. है ना? तो ये तो हो गया बेसिक. है ना? अब क्या प्रूफ है इसका वो भी समझ लेते हैं.
तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। क्या प्रूफ है इसका कि अगर मान लो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसके रूट्स क्या अज्यूम कर लिए मैंने, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो मुझे क्या पता है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का, क्यों होगा? ऑब्वियसली रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये ट्रू होगा। सिमिलरली ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी जीरो होगा, ठीक है, ये भी जीरो होगा। तो अब मैं मान लो ये एक्सप्रेशन मुझे प्रूव करना है ना, तो मैं इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन का, ए एस एन प्लस टू, और थोड़ी देर के लिए कुछ भी एज्यूम कर लो आप, एस एन को क्या माने हम, प्लस या माइनस, चलो माइनस वाला मान लेते हैं। हम क्या मान के चल रहे हैं, एस एन क्या है, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। तो एस एन प्लस टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा टू द पावर एन प्लस टू माइनस बीटा टू द पावर एन प्लस टू, है ना, प्लस बी टाइम्स अल्फा टू द पावर एन प्लस वन माइनस बीटा टू द पावर एन प्लस वन, प्लस सी टाइम्स अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास, आप अल्फा वाले टर्म्स को एक साथ लिख दो, तो क्या वैल्यू आएगी यार, ए टाइम्स अल्फा टू द पावर एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स अल्फा टू द पावर एन प्लस वन प्लस सी टाइम्स अल्फा टू द पावर एन माइनस, ये यहाँ से क्या आएगा बेटा, ए बीटा टू द पावर एन प्लस टू प्लस बी बीटा टू द पावर एन प्लस वन एंड प्लस सी बीटा टू द पावर एन माइनस वन, ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है ना, या इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे प्रूव करना है, सॉरी एलएचएस क्या था, बस इतना ही था। तो मैंने क्या किया अभी, सिंप्लीफाई कर लिया है ना, मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करें, ओके, अब वी कैन डू, आप देखो क्या मैं यहाँ से अल्फा टू द पावर एन कॉमन लिख सकता हूँ इन तीनों, इस है ना, इस इन तीन टर्म्स है बिल्कुल। तो अल्फा टू द पावर एन जैसे कॉमन होगा तो क्या बनेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। सिमिलरली आप देखो इस इन तीन टर्म्स में भी बीटा टू द पावर एन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। अब हमें क्या पता है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा सी ये भी जीरो है, एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी ये भी जीरो। क्यों जीरो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये दोनों रूट्स हैं, दोनों क्या है, रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो ऑब्वियसली ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी भी जीरो होगा, एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी जीरो होगा। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अल्फा टू द पावर एन इंटू जीरो माइनस बीटा टू द पावर एन इंटू जीरो। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, जीरो ही आ गई। ऐसे अगर आप अल्फा टू द पावर एन, अगर ये तो मैंने कैसे किसके लिए प्रूव किया, एस एन को जब मैंने क्या अज्यूम किया था, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। अगर मैं प्लस वाला अज्यूम करता तो यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ प्लस आ जाता। अगर यहाँ प्लस आता तो देखो आप बाकी सब सेम रहता, यहाँ पर प्लस आ जाता बस। अगर यहाँ पे प्लस आ जाता तो फिर यहाँ पर प्लस आ जाता, तो यहाँ पर प्लस आ जाता तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आती है आपकी, सेम। यहाँ पर प्लस आ जाता तो वैल्यू अभी भी जीरो ही आती। यानी कि एस एन चाहे अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन कंसीडर करो या फिर माइनस वाला कंसीडर करो, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, है ना। और ये जो हमने रिजल्ट सीखा है इसका एप्लीकेशन बहुत प्यारा है, इसका एप्लीकेशन बहुत प्यारा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो आप एक तरीका क्या है करने का, है ना, आप क्या अज्यूम कर लो, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होता है सर, और यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये थ्री अल्फा बीटा बन जाएगा, ठीक है। एंड वैसे भी आप इसके रूट्स निकाल सकते थे, यहाँ रूट्स आते हैं माइनस वन माइनस टू, बट ठीक है, अगर मान लो रूट्स नहीं निकाल पाते तो इस तरह से आप करते, तो ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर रूट्स निकालना डिफिकल्ट होता तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस थ्री है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है, नाइन है, माइनस थ्री अल्फा बीटा कितना है बेटा, थ्री टू जा सिक्स। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री इंटू थ्री, यानी कि माइनस नाइन वैल्यू आ गई। एक तरीका तो ये है, और ऑब्वियसली हम छोटे जब पावर्स होते तो यही करते हैं, है ना, क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। अब अगर मैं इस लॉजिक से करने जाऊं तो कैसे करूंगा, किस लॉजिक से, जो भी सिखाया आपको उस लॉजिक से। तो मुझे क्या पता है, मुझे ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पर अगर मैं देखूं, ए तो वन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस एन प्लस टू, क्योंकि वन वन इंटू एस एन प्लस टू प्लस थ्री टाइम्स एस एन प्लस वन प्लस टू टाइम्स एस एन, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो पहली चीज हो गई, ये लिखेंगे।
अच्छा, अब क्या करेंगे, मुझे क्या जानना है, एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो मैं एस एन को क्या अज्यूम करूंगा, लॉजिक सी बात है कि मैं अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन करूंगा, माइनस थोड़ी करूंगा। उससे तो मुझे कोई फायदा ही नहीं है, मुझे निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मैं प्लस वाला मानूंगा। तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। अब क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एस एन लिख दिया मैंने, गुड। तो एस, मुझे क्या निकालना है, एस थ्री निकालना है, बट देखो इसमें, इस अप्रोच में हमेशा ऐसा करते हैं, अगर आपको वैल्यू, फाइनल वैल्यू निकालनी ही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उल्टा चलना पड़ता है, पहले एस वन निकालते हैं, फिर एस टू निकालते हैं, एंड देन एस थ्री निकालते हैं। ये अप्रोच याद रखना है। अगर आपको मान लो कोई बड़े, मान लो मैं आपसे अल्फा की पावर फाइव प्लस बीटा की पावर फाइव पूछा, तो आप क्या करते हैं, एस वन निकालते, उस फिर एस टू निकालते, फिर एस थ्री, फिर एस फोर, फिर एस फाइव। क्यों करते हैं उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। तो आप पहले क्या निकालोगे, एस वन निकालोगे, तो एस वन की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस। ये तो एक बार में आ गया। इवन एस जीरो भी निकाल सकते हो, एस जीरो क्या होगा बेटा, अल्फा टू द पावर जीरो प्लस बीटा टू द पावर जीरो, यानी कि वन प्लस वन टू। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब बस यहीं पर रुक जाना है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो, एस टू भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। बट ठीक है, हम फिलहाल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। चलो फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, डजेंट मैटर। तो अगर मुझे फॉर्मूला यूज करना है, तो मुझे एस टू निकाले, तो मुझे क्या करना है, ये देखो, मुझे हाईएस्ट वैल्यू क्या चाहिए, एस टू चाहिए, है ना। एस वन है मेरे पास, एस जीरो है, तो मुझे एन को क्या डालना पड़ेगा, एन को जीरो डालना पड़ेगा। एन को जीरो डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एस टू प्लस थ्री एस वन प्लस टू एस जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई मुझे, एस टू प्लस थ्री एस वन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस नाइन, प्लस टू एस जीरो क्या हो जाएगा, फोर, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, एस टू इज इक्वल टू नाइन माइनस फोर, यानी कि पाँच। पाँच आ गई वैल्यू। सिमिलरली मैं अब क्या करूंगा, मुझे अगर एस थ्री चाहिए, अब देखो, अब लाइन से मेरे सारे एस टू निकल गया, तब एस थ्री निकल जाएगा, है ना। एस थ्री के लिए क्या हो जाएगा बेटा, मैं क्या लिखूंगा, एस थ्री प्लस थ्री एस टू प्लस टू एस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। क्या किया मैंने, टू की जगह थ्री कर दिया, वन की जगह टू कर दिया, एंड जीरो की जगह वन कर दिया, एन को बढ़ा दिया एक, है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, एस थ्री प्लस थ्री टाइम्स एस टू, यानी कि थ्री फाइव फिफ्टीन, प्लस टू टाइम्स एस वन। एस वन कितना आया था मेरा, माइनस थ्री आया था, ये देखो माइनस थ्री आया था। तो टू थ्री सा माइनस सिक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या गया, एस थ्री माइनस एस थ्री प्लस नाइन, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आती है एस थ्री की, माइनस नाइन आती है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो थोड़ा लंबा पड़ गया, इससे अच्छा तो पहले वाला ही था। तो आप बिल्कुल सही है, अगर छोटी वैल्यूज है ना, अल्फा क्यूब तक है अगर, तो ठीक है ये मेथड, है ना, ऊपर वाला। लेकिन अगर वैल्यूज बढ़ा दूं मैं, अगर मैं आपसे अल्फा की पावर सिक्स प्लस बीटा की पावर सिक्स पूछ लेता, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार। राइट, आप समझ रहे हैं। तो आपकी चॉइस है ना, आप एस थ्री तक कैसे भी निकाल सकते हो, है ना, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू एस थ्री तक कैसे भी निकाल सकते हो, इट्स योर चॉइस, है ना। लेकिन उसके आगे की अगर आपको वैल्यूज निकालनी है, तो दिस मेथड विल रियली हेल्प यू, है ना। तो दैट वाज इट। अगर हम अब ये क्वेश्चन देखें, तो अब इसका बहुत प्यारा एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में देखने को मिलता है। एक एक लाइन में आंसर आता है, एक लाइन में, है ना, कैसे। अब आप देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, ए एन की वैल्यू दी गई थी इस क्वेश्चन में आपसे, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। तो मुझे क्या पता है, जो भी मेरी अभी की नॉलेज है, तो मुझे अच्छे से पता है क्या करना था मुझे, है ना। मैं क्या अज्यूम करूंगा बेटा, एस एन को क्या अज्यूम करूंगा, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। क्यों ये अज्यूम करूंगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, कोई गधा ही होगा जो प्लस लगाएगा, है ना भाई, है ना, माइनस ही लगाएंगे ना, बिल्कुल माइनस ही लगाएंगे। तो एस एन की वैल्यू क्या है, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। अब मुझे क्या करना है, आप देखो यहाँ पर मैक्सिमम अगर मैं देखूं, वैल्यू क्या आ रही है, टेन एट नाइन में सबसे बड़ा कौन है, टेन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब इसका भी यूज करेंगे कैसे, पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस एन प्लस टू, है ना, माइनस सिक्स टाइम्स एस एन प्लस वन माइनस टू टाइम्स एस एन, दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये ट्रू होगा हमेशा, यही तो है मेरा न्यूटन फॉर्मूला, यही तो सीखा है हमने, है ना, बिल्कुल। तो अब मुझे क्या करना है, साफ साफ दिख रहा है, मुझे 10 पे जाना है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 10, 9, 8। तो मुझे मैक्सिमम, मुझे यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, एन प्लस टू मिलेगा, फिर एन प्लस वन मिलेगा, फिर एन मिलेगा, यानी कि एन प्लस टू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए, है ना, तभी कोई एक्सप्रेशन बना पाएंगे। तो क्या मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कमेंट कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर जैसे ही हमने क्या डाला, और अगर आप देखो एस एन और ए एन एक ही बात है,
जो अपन एस एन, जिसको अपन एस एन बोलते थे, उसको इसने क्या बोल रखा है, ए एन बोल रखा है। तो यहाँ मैं ए एन भी लिख सकता था, मेरी मर्जी थी, मैं ए एन भी लिख सकता था, डजेंट मैटर, ए एन भी लिख सकता था, ए एन भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इस एक्सप्रेशन को मैं वापस लिख देता हूँ, है ना, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके मन में। जस्ट ए मिनट। हाँ जी, ठीक है। तो क्या आ रही है वैल्यू मेरी, ए एन प्लस टू माइनस 6 टाइम्स ए एन प्लस वन माइनस टू ए एन, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, मतलब मुझे एन प्लस दो को क्या डालना है, सबसे मैक्सिमम यही होता है ना, एन प्लस टू एन प्लस वन, एन में कौन एन प्लस टू, तो एन प्लस टू को क्या डालूंगा, 10 डालूंगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, एन की वैल्यू आ गई 8, तो बस डाल दो आप। तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आएगा मेरे, देखो यहाँ पर अगर आप डालोगे पुट एन इज इक्वल टू 8, आपको मिल जाएगा ए टाइम्स ए 10 माइनस 6 ए 9 माइनस 2 टाइम्स ए 8, दिस इज इक्वल टू 0। आपसे क्या पूछा है, ए 9 डिवाइड करके डाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, है ना, ये थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ। नहीं ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं सवाल को। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, ए 10 माइनस 2 ए 8, दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए 9, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए, सॉरी इसको ये रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी आपकी वैल्यू, इसको हटाओ, है ना, 6 ए एन था यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 इधर आ जाएगा और यहाँ पर ए 9 आ जाएगा। तो ए 10 माइनस 2 8 अपॉन ए 9 की वैल्यू 6 है, 2 ए 9 लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बचा है, 2 ए 9, है ना। तो 2 ए 9 करूंगा तो इसको भी डिवाइड बाई 2 करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर है। कुछ भी बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 2 भूल जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है एक एक चीज का। तो दिस वाज अ रियली गुड क्वेश्चन, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। सो ओके, now we will move ahead for the next question, ठीक है।